जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछला वीडियो सुखदेव राज की मूर्ति को लेकर के, जो उनका समाधि स्थल है उसे लेकर के बनाया था और हम लोगों ने चर्चा सुखदेव राज के बारे में की थी कि 1963 में वो दुर्ग जिले के, छत्तीसगढ़ में जो है दुर्ग जिला, वहाँ के अंडा गांव में वो आकर के बस गए और यहीं पर उन्होंने 5 एकड़ जमीन में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आश्रम या कह लीजिए कि सेवा संस्थान एक तरह से बनाया। 1973 में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1976 में उसी जगह पर स्थानीय नागरिकों की पहल से श्यामाचरण शुक्ल और कुलतार सिंह भी पहुंचते हैं और वहां सुखदेव राज की मूर्ति स्थापित की जाती है, समाधि बनाई जाती है। लेकिन समय के साथ उस पूरी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया लोगों ने। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो तक देखा था। अब सुखदेव राज से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं कनक तिवारी। उन्होंने थोड़ी सी और पहल की है और अभी फिलहाल वहाँ पर 22 अक्टूबर को एक कार्यक्रम रखा जिसमें सुखदेव राज की छोटी बेटी किरण बालाजी को बुलाया गया था और किरण बालाजी ने इस मौके पर अपने पिता से सुखदेव राज से जुड़े हुए कुछ संस्मरण सुनाए। तो उन्हें आप लोगों को पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाया था, जिक्र तो हुआ था, लेकिन चूंकि वो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था तो उसे छोड़ दिया गया था। यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद वही है कि जो पिछले वीडियो में बात छूट गई थी, यानी किरण बालाजी का वो संबोधन आप सुन लीजिए जो उन्होंने अपने पिता को लेकर के बताए हैं, अपने संस्मरण जो उन्होंने यहाँ सुनाई सभा में रखी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस सभा में किरण बाला के अतिरिक्त उनके दामाद भी मौजूद थे और साथ में कनक तिवारी भी हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं। हम 5 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ और आप सबको पता ही है कि राखी की जो भी प्रोसेस होता था उसमें बहुत टॉर्चर होता था। हाँ जी, तो उनको तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो 7 साल उनको, तकरीबन 7 साल के करीब उनको जेल हुई थी। और आपको पता है जेल में कैसा खाना मिलता है, जानबूझ के उसमें बदरपुर वगैरह मिलाते थे वो लोग। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि जब से शादी हुई तब से उनकी तबीयत खराब ही रहती थी। कहती मैं पूरी रात जो है उनकी पीठ होती रहती थी और मतलब उनको इतना इंडाइजेशन का वो होती तकलीफ, कभी गर्म पानी दे, कभी पीठ मर, कभी कुछ। कहते मैंने ऐसे मतलब काटी है रात। उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि मैं मतलब 6 महीने की थी, तो हमें वो तो मैं 6 महीने की थी, तो हमें दिल्ली में छोड़कर के हमारे रिश्तेदारों के पास, तो डैडी गए अपना अल्सर का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो मेरी मदर जो है वो 5 बच्चों की उन्होंने टेक केयर करनी थी और सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर जॉब शुरू करी, टीचिंग की जॉब, उनको एक्सपीरियंस था थोड़ा। और यहाँ फादर जो है लवपुर में उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो तो ये कह के गए थे कि पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो अपने मामा, मतलब भाई और जो ससुराल के जो लोग हैं वो तुम्हारी टेक केयर करेंगे। और तो उनको हो भी नहीं थी कि मैं जिंदा भी बचूंगा इस ऑपरेशन के बाद। फिर उसके बाद ऐसी विरक्ति सी आई उनके मन में, फिर वो विनोबा भावे जी के साथ जुड़े और फिर उसके बाद लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट में अपना, आपको पता है कि ये चलाते हैं। एक बात आप लोगों को नहीं पता होगी कि जितनी मेरे फादर की स्ट्रगल नेशन के लिए थी, उतनी ही स्ट्रगल मेरी माँ की 5 बच्चों को पालने में थी। मतलब अकेली औरत, और आपको पता है रिश्तेदार इतना क्या कौन कितना करता है। और मेरा एक भाई जो है वो हैंडीकैप है, वो जब 3 साल का था उसको पोलियो हो गया था। उस टाइम 43 का बर्थ है उसका, 45 या 46 में उसको पोलियो हो गया था। और उस वक्त पोलियो का कोई तरीका नहीं था, ना तो पोलियो ड्रॉप्स होती थी और ना ही ये क्रचेस वगैरह जो अब शुरू हो गया ना, ये सब भी नहीं थे। जितना उन्होंने किया भावे और सब, उतना ही मेरी माँ ने घर की उसमें पहुँचे। 2 जगह नौकरी करती थी क्योंकि
सोर्स ऑफ इनकम 5 बच्चों को कैसे पाएगी। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। उन्होंने हमारी सबको पढ़ाया लिखाया। मेरे दोनों बड़ा भाई जो है वो एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर थे और छोटे जो हैं वो इसरो में से रिटायर हुए। तो दोनों मतलब पांचों बच्चे ही मतलब फैमिली मैरिज सब जो है ये है। तो जब आते थे तो कहते थे शाबाश, मेरी मतलब मदद बोलते थे कि तुमने ही सारा कुछ किया है। तो ये था। फिर हर शादी में आते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब जो हमें इम्पॉसिबल लगती थी ना प्रॉब्लम, वो ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके जाते थे। इंटेलिजेंट बहुत थे। तो भगत सिंह जी कहते थे कि ये हीरा है, इतने ज्यादा मतलब ब्रेन इतना इनका शार्प था, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो यही मैं बताना चाहती। अच्छा, रायपुर के अखबार में एडिटर थे, तो रमेश ने, हम लोग एक साथ थे, हम और रमेश, उम्र भी हमारी एक। तो रमेश ने लिखा, तो फिर मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, ये तो मेरे शहर के बारे में तू लिख रहा है, मेरे को पता ही नहीं। मेरे तू सरकारी नौकरी कर, मैं पत्रकार घर में से आके क्योंकि मेजर बात पर घर में आपको शाम को करूँगा डिटेल में। तो इनके खिलाफ यशपाल ने लिखा, हाँ से हम लोग में बड़े उपन्यासकार यशपाल का नाम है। उसने लिखा था धर्म युग में। फिर इन्होंने जवाब दिया और सारे जितने क्रांतिकारी जिंदा थे, दुर्गा भाभी वगैरह, सबके उसमें जो है स्टेटमेंट साइन कि भी ये यशपाल झूठ बोलता है। वो सारे यशपाल और वीरभद्र तिवारी की वजह से ही चंद्रशेखर आजाद का जो है शहादत। वो चिट्ठियाँ हैं उनकी, हाँ। उन्होंने जो मुझे लिखी इस संबंध को हम लोग उस समय टच में थे, फिर उसको ऊपर किया हम लोग। तो ये आप सुन रहे थे किरण बाला, जो सुखदेव राज की छोटी बेटी हैं, उनका संबोधन। हमारी कोशिश होगी कि कभी उनके साथ इंटरव्यू भी किया जाए और उनकी पूरी बातचीत आप लोगों को सुनवाई जाए। अभी फ़िलहाल इतना ही। आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। लाइक करके आप बता सकते हैं कि अच्छा लगा, डिसलाइक करके ये बता सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही आप सबसे एक और आग्रह है कि जो कर सकते हैं ये काम, वो दुर्ग के जिलाधिकारी को पत्र लिखें कि उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और अब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।